शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। जनप्रतिनिधियों से जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। जांजगीर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के साथ सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर जांजगीर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का दौरा, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, जांजगीर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आज छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है। जनप्रतिनिधियों से जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जांजगीर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, यानी कि उसमें भी शिरकत करेंगे। जांजगीर में आयोजित कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो आज का दौरा, इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। अब खबरों में बात करते पश्चिम बंगाल की, जहां से बड़ी खबर, हुमायूं कबीर करेंगे नई पार्टी का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। बंगाल में सभी सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार। तो बड़ी खबर, जहां पर मुर्शिदाबाद में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, बंगाल में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। हुमायूं कबीर नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर हुमायूं कबीर करेंगे नई पार्टी का ऐलान, मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। बंगाल में सभी सीटों पर उतार सकते हैं अपने उम्मीदवार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अब आखिरकार हुमायूं कबीर, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बाबरी मस्जिद बंगाल में जरूर बनाएंगे, इसके बाद काफी सुर्खियों में आए थे। अब ये भी खबर सामने आ रही कि बहुत जल्द अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान, बंगाल में सभी सीटों पर उतार सकते हैं अपने उम्मीदवार। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर मुर्शिदाबाद में करेंगे नई पार्टी का ऐलान। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रविवार 21 दिसंबर को नई दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी शिष्टाचार यहां पर मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन को उनके नए महत्वपूर्ण दायित्व के लिए भी यहां पर फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा नितिन नवीन को सौंपी गई ये जिम्मेदारी संगठन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने विश्वास ये भी व्यक्त किया है कि उनके कुशल नेतृत्व अनुभव ने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, और साथ ही उन्होंने यहां पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। तो दोनों नेताओं के बीच में महत्वपूर्ण राजनीतिक विकासात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा यहां पर हुई है। मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन से मुलाकात की, जहां पर उत्तराखंड में पार्टी की मजबूती, कार्यकर्ताओं के उत्साह पर भी चर्चा की गई है। राज्य में बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी हो रहे कार्यों की प्रगति भी साझा की है। मुलाकात की बात करें तो नितिन नवीन ने उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, जनहित की योजनाओं की भी सराहना की है। तो देखिए, जिस तरीके से दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे थे। दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मुलाकात, इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड में हो रहे हैं, इसकी सराहना भी नवीन ने इस दौरान की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नितिन नवीन का ये भी कहना रहा कि उत्तराखंड जो पहले की तस्वीर थी, अब आखिरकार बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ